हम लोग ईवीएस के 5वीं कक्षा की कड़ी में 5th क्लास है ये। सबसे पहले दिन में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन सबको एक एक करके हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है। कल तक का वीडियो और क्लास नोट्स पीडीएफ प्रकाश जी के सौजन्य से जा चुका है। शायद एक करंट का पीडीएफ आपने नहीं भेजा है, जो जनवरी माह का 1st क्लास का हमने तैयार करवाया था, वो पीडीएफ नहीं गया है, नहीं तो सब आपके पास पहुंच चुका है। हमारी आज की कक्षा इकोसिस्टम पिरामिड से ही जुड़ा हुआ है। छोटी कक्षा है और इसी कड़ी में हम लोग कुछ जो प्रदूषित बीमारी है, पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली बीमारी है, जैसे कैडमियम की अधिकता से इटाई होती है, मरकरी की अधिकता से मिनी माता होती है, नाइट्रेट, पानी में जब नाइट्रेट ज्यादा होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। इन सब बीमारियों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारी आज की कक्षा इकोसिस्टम पिरामिड से और पॉल्यूटेड डिजीज से, छोटी कक्षा है और तब हम लोग करंट को भी देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। करंट और मिसलेनियस जिसको हम लोग कहते हैं, विविधा, और ये विविधा तो अपने आप में विविधा है, खुला हुआ क्षेत्र है। खुला हुआ क्षेत्र का आशय यह है कि हम इसमें कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो महाबोधि मंदिर पढ़ा रहे थे, क्या था? विविधा था। अहिल्याबाई होलकर पढ़ा रहे थे, क्या था? विविधा था। विश्व धरोहर सूची पढ़ा रहे थे, क्या था? विविधा था। तो जब ज्योग्राफी में आप विविधा पढ़ रहे थे तो ये तो विविधा ही है, ये तो विविधा ही है। अभी थोड़ी देर पहले हम परमाणु संयंत्र के विषय में आपको जानकारी दे रहे थे कि भारत में कौन कौन से परमाणु संयंत्र और किस देश के सहयोग से स्थापित हुए। घर पे जाके इसको वीडियो देखकर नोट कर लीजिएगा, जो काफी काम देगा। सभी बिंदुओं की मैंने परिचर्चा की। इसी क्रम में हमारी आज की ईवीएस की कक्षा है जिसका संबंध है इकोसिस्टम पिरामिड से। ये 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा का पिरामिड है जो सीधा होता है। संख्या का पिरामिड है जो सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। और तीसरा बायोमास का पिरामिड है, वह भी सीधा और उल्टा दोनों होता है। इसको थोड़ा सा जानना है और समझना है, तो लिखेंगे इकोसिस्टम पिरामिड। इकोसिस्टम पिरामिड, इकोसिस्टम पिरामिड में सबसे पहले लिखिए पारिस्थितिकीय पिरामिड। पारिस्थितिकीय पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला एनर्जी पिरामिड। पहला एनर्जी पिरामिड। कौन सा पिरामिड है? एनर्जी पिरामिड। दूसरा है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड। और तीसरा है बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड, ठीक है। चलिए अब लिखिए, भूलेंगे नहीं कि ऊर्जा पिरामिड
ऊर्जा पिरामिड का संबंध ऊर्जा के प्रवाह से है। भूलेंगे नहीं कि ऊर्जा पिरामिड का संबंध ऊर्जा के प्रवाह से है। पढ़े थे ना। और ऊर्जा के प्रवाह में क्या होता है? ऊर्जा के प्रवाह में हम लोग का फिजिक्स में बचपन में पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गति का सिद्धांत। दो सिद्धांत था उष्मा गति का, और उस उष्मा गति के सिद्धांत के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में भी ऊर्जा का प्रवेश, उसका रूपांतरण, उसका विसरण थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार होता है। और थर्मोडायनेमिक्स में उष्मा गति में दो नियम था, नियम 1 और नियम 2। ये सब 8वां 9वां में पढ़ना था। हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो एक दिशा होता है और सीधा होता है। ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा, उसको ऐसे लिखिए। पारिस्थितिकीय तंत्र में, इकोसिस्टम में पारिस्थितिकीय पिरामिड का विचार सबसे पहले पारिस्थितिकीय पिरामिड का विचार सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दिया था 1927 में। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया था। इसका विचार किसने दिया था सबसे पहले? सबसे पहला विचार चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया। हेलो, हाँ जी। अब बेटा, बिटिया क्या हाल है बेटा? अरे वाह नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो नंबर सब चेंज हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं 62 नहीं था, 72 था। अच्छा, हाँ बेटा कैसी हो? ठीक है। क्या हो रहा था अभी? हाँ अभी तो क्लास में है, तुम तो में है ही तुमको। 7:30 के बाद। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक हो ना? खेल कूद के आ गई? हॉकी की तैयारी हो गई? अभी रात में हम अक्कू भैया को कह देंगे कि 14 तुम कही थी, 14 12 आपको हो गया ऐसे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, पक्का हम कह देंगे कि 12 टीम थी और पीहू जा रही है गोलकीपर बन के। ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, अभी अब तुमको बात ही करा देते हैं। 1 मिनट रुको। हेलो, क्यों? हाँ हाँ हाँ, ले। हाँ ले। हाँ जी, ठीक है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। हम्म, 1 मिनट रुको ना। हाँ हेलो, हाँ बेटा। हाँ वो उठा नहीं रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और सब ठीक हो? ठीक है, ठीक है, पक्का का ख्याल रखना, ठीक है? अच्छे से रहना, पक्का। ठीक है, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।
ओके, टेक केयर बेटा, बाय बाय। ठीक है, बाय, गुड नाइट। हाँ, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग, थे चार्ल्स एल्टन, जो इकोसिस्टम पिरामिड का जो सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चार्ल्स एल्टन ने दिया था, इसको याद रखिएगा। इसी कड़ी में ये हम तीन जो इसका प्रकार है, ऊर्जा पिरामिड है ना, संख्या पिरामिड और बायोमास पिरामिड को देख रहे हैं। बायोमास पिरामिड को, सब में पिरामिड लगा हुआ है, देख रहे हैं। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है ऊर्जा पिरामिड। आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है? एनर्जी पिरामिड के विषय में जानकारी ली जाती है। लिखिएगा, तीनों लिख ही लिए हैं, लिखेंगे। ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड इकोसिस्टम के विभिन्न, इकोसिस्टम के विभिन्न पोषण स्तर के, पोषण स्तर से, पोषण स्तर से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और यह पिरामिड सदैव सीधा और एक दिशा में बनती, और यह पिरामिड, और यह पिरामिड सदैव एक दिशा में और सीधा बनता है, सीधा बनता है। तो पोषण स्तर समझे थे ना कल, कि पोषण स्तर एक क्या होता है? पोषण स्तर एक में उत्पादक, पोषण स्तर दो जो उसको कंज्यूम करता है, पोषण स्तर तीन जो द्वितीय को कंज्यूम करता है, जैसे हरा पौधा पोषण स्तर एक उत्पादक है, टिड्डा पोषण स्तर दो, मेढक पोषण स्तर तीन, सांप। तो ये जो आपका ऊर्जा है, ऊर्जा पिरामिड, ये पोषण स्तर से संबंधित है, इसलिए इसको संचित ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये लिख देंगे, इस पिरामिड में समय का सदैव ध्यान रखा जाता है। इस पिरामिड में समय का सदैव ध्यान रखा जाता है, 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 ध्यान रखा जाता है। किसमें? किसमें? ऊर्जा, ऊर्जा पिरामिड में किसका ध्यान रखा जाता है? समय का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा पिरामिड है, जो दूसरा है वो है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड, इस पिरामिड में प्राथमिक उत्पादक, इस पिरामिड में प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक और प्राथमिक उत्पादक कौन? हरा पौधा। प्राथमिक उत्पादक और विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता समझे, 1 2 3, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संख्याओं के, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता की संख्याओं के संबंध के बारे में, संबंध के बारे में, संबंध के बारे में बोध कराता है, संबंध के बारे में बोध कराता है, संबंध के बारे में बोध कराता है। कौन बोध कराता है? संख्या पिरामिड बोध कराता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, इस पिरामिड में, इस पिरामिड में
सीधा और उल्टा दोनों प्रकार हो सकता है। इस पिरामिड में सीधा और उल्टा दोनों प्रकार हो सकता है। सीधा और उल्टा दोनों प्रकार हो सकता है। एक ही में केवल सीधा होता है। तीनों पिरामिड में, जैसे आपका पिरामिड क्या हुआ, ये हुआ आपका उत्पादक, ये हुआ आपका प्राथमिक, ये हुआ आपका सेकेंडरी, ये हुआ आपका टर्शियरी। तो यही ना पिरामिड है। यहां मिस्र का पिरामिड नहीं देखिए, ये पिरामिड इकोसिस्टम का पिरामिड है। सबका एक दूसरे के साथ क्या है, अंतर संबंध है। और इस पिरामिड का कैसा ग्राफिकल होता, ग्राफ होता है तो सीधा हो सकता है। एक ही में सीधा होता है ऊर्जा वाले में, और सब में सीधा और उल्टा दोनों होता है, मैंने संख्या में और बायोमास वाला में। इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस पिरामिड में सीधा होता है या एक दिशा होता है। ए बायोमास पिरामिड, 2 संख्या पिरामिड, 3 ऊर्जा पिरामिड। क्या मारिएगा, या दे देगा इनमें से एक से अधिक, तो क्या मारिएगा, ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहले ही बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि जो सेकंड, जो आपका संख्या वाला है वो क्या है, वो सीधा और उल्टा है। वो भी लिख लिए हैं। चलिए तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए। तीसरा कौन सा था, जीव भार बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड क्या होता है, देखो कोई भी परिस्थिति तंत्र में हमारा प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता का जीव भार को बतलाता है यह पिरामिड। जीव भार मतलब बायोमास, अंग्रेजी में उसको कहते हैं बायोमास। और यह सीधा उल्टा दोनों होता है। तो लिखिएगा, इस पिरामिड में इकोसिस्टम में प्राथमिक उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता के भार के संबंध में बोध कराता है। भार के संबंध में बोध कराता है। भार के संबंध में बोध कराता है। कौन बोध कराता है, बायोमास बोध कराता है। और यह लिखेंगे, और यह या इसका पिरामिड भी सीधा और उल्टा, सीधा उल्टा दोनों हो सकता है। सीधा उल्टा दोनों हो सकता है। नोट वन और घास का पिरामिड, वन और घास इकोसिस्टम का पिरामिड, वन और घास के इकोसिस्टम का पिरामिड सीधा बनता है, जबकि तालाब का पिरामिड, तालाब इकोसिस्टम का जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादक की संख्या अधिक होते हुए भी, इसका भार कम होता है। तो जिसका कम भार रहेगा तो उल्टा होगा, उसमें उल्टा इमेज होगा, उल्टा पिरामिड होगा। प्राथमिक उत्पादक की संख्या अधिक होते हुए भी उसका भार कम होता है।
ठीक है, तो 3 बातें आपने पढ़ा। पहला बात पढ़ा आपने कि इकोसिस्टम पिरामिड, इकोसिस्टम पिरामिड, ठीक है, इकोसिस्टम पिरामिड का अवधारणा किसने दिया? एल्टर ने दिया। यह पिरामिड कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से 3 प्रकार हैं? एनर्जी है, संख्या है, बायोमास है। एनर्जी पिरामिड का, पिरामिड कैसा होता है? सीधा और एक दिशीय होता है। इस दोनों का क्या होता है? उल्टा, सॉरी, सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, ठीक है कि नहीं? और इसी कड़ी में आपको इसमें बायोमास में ध्यान रखना है कि बायोमास में जो तालाब का इकोसिस्टम है, उस तालाब का इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा होगा? उल्टा होगा। यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस बायोमास में पिरामिड उल्टा होता है? वन वाले क्षेत्र में, वन इकोसिस्टम में, घास इकोसिस्टम में, तालाब इकोसिस्टम में, तो क्या मारिएगा? तालाब इकोसिस्टम। यह भी पूछ सकता है कि तालाब इकोसिस्टम में जैव मास बायोमास जो है उसका पिरामिड उल्टा क्यों बनता है? ए, प्राथमिक उत्पादक की संख्या के बाद भी भार कम होता है, यही सही विकल्प है। तो हर लाइन को स्पष्ट कर दिया गया है, अब इसे आप याद करके रखेंगे। यही आपका इकोसिस्टम पिरामिड है। दूसरा है आपका पॉल्यूटेड डिजीज, तो लिखेंगे भाग 2 में प्रदूषण से होने वाली बीमारी, प्रदूषण से होने वाली बीमारी, प्रदूषण से होने वाली बीमारी, ठीक है, प्रदूषण से होने वाली बीमारी। वो तो अलग पढ़ेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, वो तो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर जो पॉल्यूशन से होने वाली 3 बीमारी है उसकी जानकारी आपको दे दे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे प्रदूषण के विभिन्न प्रकार होते हैं, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे जलीय प्रदूषण, जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि, वायु प्रदूषण इत्यादि। लेकिन निम्नलिखित प्रदूषण से होने वाली बीमारी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो तो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन निम्नलिखित प्रदूषण से होने वाली बीमारी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। जैसे 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 फ्लोरोसिस से होने वाली बीमारी, फ्लोरोसिस बीमारी फ्लोरीन की अधिकता से होती है। फ्लोरोसिस बीमारी फ्लोरीन की अधिकता से होती है और इसमें पीठ कुबर की तरह का हो जाता है। इसमें पीठ मंथरा का नाम सुने हैं ना, मंथरा की तरह का हो जाता है, कुबर तरह का हो जाता है, ऐसे करके झुक जाएगा वो। तो फ्लोरोसिस बीमारी में कुबर पीठ हो जाता है, ठीक है, कुबर पीठ हो जाता है। उसमें आपका जो पैर है वो सब मुड़ जाता है, मंथरा टाइप का हो जाएगा। तो फ्लोरीन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस। दूसरा बीमारी लिखिए, कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से
इटाई इटाई बीमारी होती है। इटाई इटाई बीमारी होती है। इटाई 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 बीमारी होती है। इसमें हड्डी में दर्द होता है। इटाई इटाई बीमारी में हड्डी में दर्द पाया जाता है। किसमें दर्द पाया जाता है? हड्डी में दर्द होता है। ठीक है, इटाई इटाई बीमारी होती है। किसकी अधिकता से? कैडमियम। नेक्स्ट, पारा की अधिकता से। पारा वाला जल पी लोगे तो मिनी माता हो जाएगा। पारा की अधिकता से मिनी माता बीमारी होती है। मिनी माता, पारा की अधिकता से मिनी माता बीमारी होती है। मिनी माता बीमारी होती है। नेक्स्ट, पारा वाला पे टिक लगा लो। जापान में इस तरह की बीमारी 1956 ईस्वी में काफी फैला था, जो आज तक परीक्षा में पूछा जाता है कि मरकरी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो मिनी माता है। और मरकरी एकमात्र लिक्विड मेटल है। मरकरी कैसा है वो भी लिखे थे, कल भी लिखे थे कि द्रव्य धातु है। मरकरी क्या है? द्रव्य धातु है, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Hg। गोल्ड का प्रतीक चिन्ह होता है Au। टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट बनता है उसका होता है, ये सब एब्रिविएशन आपकी परीक्षा में भी कभी कभार पूछा जा सकता है कि टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट बनाता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो W। थक गई पढ़ते पढ़ते, इतना ही में गजब हाल। ठीक है कि नहीं? अभी परीक्षा रहता तो 10 बजे छोड़ते सर, तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इतना पढ़ने का हम लोग को आदत नहीं है सर। ठीक है कि नहीं? आदत डेवलप करो। ठीक है, नेक्स्ट, कहां थे हम लोग? मिनी माता। हम लोग तो 1 घंटा वाले थे सर। आप जो है सो लगातार 3-3 घंटा तक पढ़ाते रहते हैं, तब ब्रेक देते हैं 5 मिनट का। ऐसा लगता है जैसे एहसान कर रहे हो। नहीं, एहसान कर रहे हैं। 5 मिनट दिए कि 15 मिनट ब्रेक दिए। ठीक है, जब देख लिए कि आप लोग अब थोड़ा सा फ्रेश हो गए होंगे तब शुरू किए हैं। आगे लिखिए, कहां थे हम लोग? पारा की अधिकता से मिनी माता होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस। सब बता दिए। एक बचा नाइट्रेट की अधिकता से। फिर लिखिए नेक्स्ट, नाइट्रेट की अधिकता से पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और जिससे बच्चों में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। जिससे बच्चों में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है। ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है। शरीर नीला पड़ जाता है। शरीर क्या हो जाता है? नीला पड़ जाता है। ठीक है, कालांतर में पढ़िएगा जब जल प्रदूषण पढ़ाएंगे तो नदी में जल प्रदूषण का जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है? नदी में जो जल प्रदूषण का निर्धारण होता है वह ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से मापी जाती है, जिसके 2 आधार होते हैं। एक होता है BOD, एक होता है COD। BOD का जो फुल फॉर्म है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और COD का जो फुल फॉर्म है वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस दोनों से हम जल के प्रदूषण को ज्ञात कर। जैसे वायु के प्रदूषण की इकाई क्या है? PPM। ठीक है, पार्टिकुलेटेड पर मिलियन। उससे हम वायु प्रदूषण के अभी लिखा देंगे, अन्य बातों में रुक जाओ, पहले बीमारी लिख लो। तो बीमारी में क्या लिखे हैं?
उसमें एक और लिख देना, सीसा की अधिकता से, सीसा की अधिकता वाले पानी पीने से एनीमिया हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। एनीमिया हो जाती है, ठीक है। जबकि गंगा के किनारे आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से, जबकि गंगा के किनारे आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाने से, आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाने से, गंगा के किनारे आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाने से, अधिक हो जाने से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। इसलिए और ये जो आर्सेनिक है वो कहां से मिलता है? गंगा में आर्सेनिक कहां से मिल जाता है? कीटनाशी नहीं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से, जो हम कृषि रसायन में उपयोग करते हैं। इसलिए गंगा को मुक्त रखने के लिए हम लोगों ने बिहार में 12 जिला गंगा के किनारे, और एक गंगा के किनारे नहीं है, कुल 13 जिला में हम जैविक कॉरिडोर योजना चला रहे हैं। इसलिए कि आर्सेनिक की मात्रा गंगा में कम हो सके, और आर्सेनिक की मात्रा जब रहेगी तो ब्लैक फुट नामक बीमारी होगी। आसान समझ गए ना? तो ये ऐसी प्रदूषण से होने वाली बीमारी है जिसको आपको हमेशा याद करके रखना है। इटाई इटाई, मिनी माता, फ्लोरोसिस, ब्लैक फुट, समझ गए? जैसे ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से ब्लैक फुट बीमारी किसकी अधिकता से होती है, देखिएगा तो काम चलेगा। आर्सेनिक याद करते चलिए। निम्नलिखित में से मिनीमाता रोग किसकी अधिकता से होती है? पारा। निम्नलिखित में से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और शरीर नीला पड़ जाता है, अधिकता किस अधिकता के कारण? नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कुबर पीठ किसकी अधिकता से होती है? फ्लोराइन की अधिकता से होती है। निम्नलिखित में से एनीमिया या मसूरा का नीला पड़ जाना या सिर दर्द बराबर रहना किसकी अधिकता से होती है? सीसा युक्त जल पी लीजिएगा तो इस तरह की बीमारी हमेशा पाई जाती है। इस तरह से, इसी तरह से निम्नलिखित में से इटाई इटाई रोग, जिसमें हड्डी का जोड़ कमजोर पड़ जाता है, वो किस कारण से होता है? तो कैडमियम की अधिकता से होती है। इतना तो याद रखना है। यही 2 बीमारी तो सर, 2 बीमारी है, 7 बीमारी लिखा दिए हैं, तो याद रखना है ना। तो ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको याद रखिएगा। अब आता है पर्यावरण से जुड़े हुए बूस्टर फैक्ट, विविधा। तो विविधा पर्यावरण की विविधा और कुछ विज्ञान की विविधा है जिसको आप याद रखिएगा। तो लिखेंगे